उड़ जई है जा दिन मन पंछी उड़ जई है मन पंछी उड़ जई है जा दिन मन पंछी उड़ जई है मन पंछी उड़ जई है जा दिन मन पंछी उड़ जई है ओ मन पंछी उड़ जई है जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जिस दिन ये अंदर से पिंजड़े का पंछी उड़ गया ना, उस दिन पछताना ही रहेगा, फिर कुछ हाथ नहीं है। समय रहते सावधान हो जाएं। लोग सोचते हैं पाप करते हैं, चोरी करते हैं, जाने कौन कौन से पाप करते हैं, और ये सोचते हैं कि ये संपत्ति यहीं रहेगी। भैया संपत्ति तो रह जाएगी, पर तुम तो चले जाओगे। मन पंछी उड़ जई है जा दिन मन पंछी उड़ जई है मन पंछी उड़ जई है जा दिन मन पंछी उड़ जई है ता दिन तेरे तन तरुवर के ता दिन तेरे तन तरुवर के सबई पात झर जई है सबही बात जर जई है मन पंछी उड़ जई है जा दिन मन पंछी उड़ जई है मन पंछी उड़ जई है जा दिन मन पंछी उड़ जई है। घर के कहीं है बेगही काढ़ो घर के कहीं है बेगही काढ़ो भूत बने को खई है भूत भये को खई है जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी प्रीतम सो प्रीत घनेरी सो देख डर जई है सो देख डर जई है मन पंछी उड़ जई है जा दिन मन पंछी उड़ जई है मन पंछी उड़ जई है जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जो कहते थे कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, वे कहते हैं ले जाओ जल्दी फूक फाक के छुट्टी करो। वे कहते हैं बदबू आएगी, वे कहते हैं भूत बन जाएगा। अरे महाराज बड़ा परेशान कर रखा है, ले जाओ इसको। संसार का प्रेम झूठा है।
आप जब तक हैं ना तब तक आपके धन के पुजारी हैं ये सब। असलियत अगर देखनी हो तो बेटा को धन देना बंद कर दो, अपनी संपत्ति कुछ दिन के लिए लॉक कर दो, कह दो कमा के खाओ, पता चल जाएगा कौन असली है कौन नकली है, किससे प्रेम है। आपके घर से प्रेम है, आपकी संपत्ति से प्रेम है। आप संपत्ति देंगे, आप घर देंगे, आप जमीन देंगे तो बेटा है। आपने संपत्ति दूसरे को दे दी तो कह देंगे दूसरों से ही सेवा करा लो, पैसा तो उसको दे दिया बड़े वाले को, मेरे पास में क्या है। लो साहब, कह वह ताल कहाँ वह शोभा, कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा, कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा, कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा, देखत दूरी उड़ई देखत दूरी उड़ई है, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, सुमिर सुमिर पचितई सुमिर सुमिर पछतई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। मन पंछी उड़ गई है जान, मन पंछी उड़ गई है। एक बात समझ लें कि भगवान ही हमारे हैं, केवल भगवान हमारे हैं। जितने संबंध हैं सब तुम्हारे शरीर के संबंध हैं, तुम्हारे धन के संबंध हैं, तुम्हारी बुद्धि के संबंध हैं। तुम्हारे पास बुद्धि है तो वे तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, धन है तो धन का प्रयोग करेंगे। शरीर से लगे रहो बस, इनके लिए पैसा भी खर्च करो, इनके लिए शरीर भी खर्च करो। उसके बाद भी अगर इनसे थोड़ा सा भी कुछ कह दिया ना तो आंख ऐसे निकालेंगे जैसे इनका कितना धन ले लिया तुमने। ऐसे आंख निकालते हैं, ऐसे आंख दिखाएंगे माँ बाप को जैसे ये माँ बाप नहीं है। भैया भगवान ही सच्चे हैं, भगवान से संबंध मानो ना, भगवान को बेटा बना लो। भगवान से जो संबंध बनाओगे वे संबंध भगवान मानेंगे। संसारी तो स्वार्थ का है। बिना गोपाल को नहीं अपनो, बिना गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जस की रति रही जई हो, जस की रति रह जई हो, सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सो तो सुर दुर्लभ
सतसंगति पै हैं, सतसंगति पै हैं। मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। एक व्यक्ति रोज एक संत भगवान के पास जाता, सत्संग की बात करता और संत भगवान सत्संग में कहते, बच्चा संसार मिथ्या है, झूठा है, सारे स्वार्थ के संबंध हैं। वो कहता महाराज आप क्या कहते हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आती। आप कहते हैं ठीक कहते हैं, पर औरों की बात होगी, मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। महात्मा जी ने उसको एक क्रिया सिखा दी योग की और पाठ पढ़ा दिया। वो घर आया और घर आकर जैसे ही बैठा, बैठ के ही सीधे धड़ाम से पछाड़ खाकर गिर गया, श्वास रोक ली। घर वालों ने कहा अरे देखो नस देखी, नस नहीं चल रही है, श्वास नहीं चल रही है, मर गया। उस दिन उसकी घरवाली ने खीर बनाई थी बहुत सुंदर। अब उसने सोचा घरवाली ने, अगर मैंने अभी से रोना चालू कर दिया तो सब लोग आ जाएंगे, ये खीर धरी रह जाएगी, तो खीर खराब नहीं हुई। हाँ, उसने सोचा रोना तो है, थोड़ी देर बाद में 10-5 मिनट बाद में रो लेंगे, क्या परेशानी है। तो अंदर रसोई में जाकर गेट बंद करके खीर खाने लगी। वो पति देख रहा है पड़ा पड़ा, और जब खीर बिल्कुल साफ हो गई, बर्तन पता ही नहीं चला कि कुछ बना भी था, तब उसने छाती पीटना शुरू किया। अरे रे कहाँ गए मेरे प्राण धन, प्राण सर्वस्व, कहाँ गए मेरे प्राण, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, मुझे भी ले चलो इनके साथ में। अब वो मन ही मन में सोच रहा है साथ में क्यों, तू चली जा पहले। उस सांस रोक के रुका, सब सुन रहा है क्या हो रहा है। सब घर वाले आ गए, इकट्ठे हो गए। उसे उठाकर अर्थी पर बांध लिया और ले जाने लगे। मार्ग में वो संत की कुटिया पड़ी, तो महात्मा तो तैयार थे पहले से। महात्मा जी ने कहा अरे भाई आज ये किसका शरीर पूरा हो गया। अरे महाराज आपको पता नहीं, आपका शिष्य था, आपके पास आता था, महाराज न जाने क्या हो गया, पधार गया। महात्मा जी ने कहा भाई इतने दिन हमारे पास आया, सत्संग किया, थोड़ा नीचे रखो, हम भी तो भगवान की प्रसादी माला चंदन कुछ चढ़ा दें। गुरुजी आए, अंदर से तो प्रसादी माला लेकर आए, माला पहनाई, चंदन लगाया। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा बालक था, बहुत अच्छा भजन करता था। गुरुजी ने जैसे ही उसके चंदन लगाया, गुरुजी ने स्पर्श किया, गुरुजी ने कहा अरे राम राम राम।
भाई ये तो जीवित हो सकता है, इसके तो शरीर में अभी प्राण पूरे पूरे नहीं निकले हैं, ये जीवित हो सकता है। अगर आप लोग चाहो तो ये जीवित हो जाएगा। अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं, आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, महाराज इसको जल्दी जीवित करो, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। महाराज ने कहा जीवित तो ये हो जाएगा, परंतु देखो इसके बदले किसी को मरना पड़ेगा। एक चांदी के कटोरे में देसी गाय का शुद्ध दूध लेकर आओ, उस दूध को हम मंत्र पढ़कर इसके शरीर पर 7 बार घुमाएंगे, और 7 बार घुमाने के बाद में उस दूध को जो पी लेगा वो तो मर जाएगा और ये बच जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अब तक जो कह रहे थे मुझे उठा लो, हे भगवान आपने क्या कर दिया, इसके बदले मुझे उठा लेते, सब चुप हो गए। गुरुजी ने कहा भाई तुम लोग सब इससे प्रेम करते हो, ये दूध का कटोरा हमने 7 बार घुमा दिया है, अब जो इसे पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सबसे पहले पिता को दिया, तुम तो बूढ़े बड़े हो। बोलो महाराज बूढ़ा बड़ा हूं तो क्या हुआ, अभी तो मेरे 2 छोरा और हैं कुआरे, उनके ब्याह शादी कौन करेगा। महाराज मैं तो नहीं मर सकता हूं। पत्नी की तरफ देखा, पत्नी का तो बैग पहले से तैयार था, सूटकेस। बोले महाराज मेरा तो दूसरा हो जाएगा ब्याह, मेरे लिए तो प्रॉफिट का सौदा है, यहां से भी आधी संपत्ति ले लूंगी और दूसरी जगह जाऊंगी तो वहां भी फिर यही काम करना है। सबसे कहा, किसी ने नहीं पिया। तब सबकी दृष्टि गुरुजी की ओर गई। अरे महाराज संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत। महाराज संतों का शरीर तो परोपकार है, सताम विभूष है। महाराज परोपकार की कितनी बड़ी महिमा है, संतों का शरीर तो परोपकार के लिए। महाराज आपका चेला था, कितने दिन आपके साथ सत्संग किया, भजन किया। महाराज आपकी भी अवस्था हो गई, आप तो बूढ़े बड़े हो, मरना ही है कभी। महाराज ये जवान है, आप कृपा कर दो। संत बोले अच्छा तुम लोग सब कोई नहीं दोगे प्राण, चलो कोई बात नहीं, हमारा चेला है हम ही दे देते हैं। और महात्मा जी ने दूध का कटोरा उठाया और गट गट करके सब पी गए। अब बोले बेटा हमने दूध पी लिया, अब चलो उठो। अब उठ गया, वो तो सब सुन रहा था। उसने कहा कि हमने सबको देख लिया, मरने के बाद कोई खीर खा रहा है, कोई हमारे अंगूठे को पकड़ पकड़ कर कागजों पर लगा रहा है कि जल्दी से, अब ये मर गया, अब कहां से, चलो अंगूठा ही लगा लो। कोई जेब देख रहा है कि इसकी जेब में क्या है। सारे संबंध स्वार्थ के हैं, सच्चा संबंध भगवान का है। मरना तो पड़ेगा। ये संबरासुर असुर है, इसलिए ये सोचता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैंने अपनी मृत्यु को मार दिया। मृत्यु मारी नहीं जाती। जो विधना ने लिख दई छठ की आधी रात, राई घटे न तिल बढ़े, रहे जीवनी साथ। इसके रसोइयों ने कहा कि महाराज आपकी रसोई में एक मछली के पेट से मनुष्य का बालक निकला है। अब ये तो संबरासुर तो शाम को दिन भर तो आसुरी प्रवृत्तियों में रहते थे और शाम को बढ़िया तकिया लगाकर बोतल साथ में, बोतल का प्रयोग करते हुए बैठे थे। अच्छा जिसने बोतल का प्रयोग कर लिया ना, फिर वो
उसकी बुद्धि अलग होती है, तीसरे आसमान पे होता है प्रभु। उसने कहा ये कैसे होगा? अच्छा, एक जगह से राजा की सवारी निकल रही थी। राजा हाथी पर बैठा था, जय जयकार बोल रही थी। सामने एक बोतलधारी था, समझ रहे हैं ना बोतलधारी? हाँ, वो बोतलधारी बिल्कुल धुत होकर बोला, ए राजा, ये हाथी कितने का बेचोगे? अब राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा इसे डाल दो जेल में, हाथी खरीदने के लिए आया है। जेल में डाल दिया। सवेरे राजा की सभा जुड़ी। दरबार में राजा ने कहा बुला के लाओ उसको, लेकर आओ। लेकर आया, गया, हाथ पैर बेड़ियों से बंधे हुए हैं। राजा ने पूछा, हाँ भाई बता, हाथी कितने में खरीदेगा? बोला महाराज, हाथी खरीदने वाला तो रात्रि में ही चला गया। संबरासुर ने कहा, अच्छा, मछली के पेट से बालक निकला है, तुम लोग ही पाल लो उसको। और संबरासुर की रसोई में सेवा करती हैं रति, कामदेव की पत्नी। श्री नारद जी ने कामदेव का पूरा चरित्र रति को श्रवण करा दिया। बताया, रति, तुम जिसका पालन कर रही हो यह तुम्हारा पति है कामदेव। रति ने प्रद्युम्न का लालन पालन किया और जब बड़े हो गए तो समस्त शिक्षा दी और कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी नित्य पत्नी रति हूं और आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हैं और यह दुष्ट संबरासुर यह आपका हरण करके लेकर आया है। और प्रद्युम्न ने अपने दिव्य अस्त्रों से संबरासुर का वध किया, उसकी सेना का वध किया। और इधर श्री नारद जी महाराज द्वारकापुरी पधारे। द्वारकापुरी में मां भगवती रुक्मिणी कुछ व्यथित हैं। सामान्य माताओं के पुत्र को कोई हानि हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो वे कितनी विह्वल हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। और मां भगवती रुक्मिणी वे तो जगत जननी हैं, उनके अंदर कितना वात्सल्य होगा। उनका नवजात बालक सूतिका ग्रह से ही कहीं हरण हो गया, चला गया। नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने कहा, देवी। जैसे ही नारद जी को देखा, रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देवी क्यों दुखी हैं? रुक्मिणी जी ने कहा, गुरुदेव आप सब जानते हैं मेरे पुत्र का हरण किसी असुर ने कर लिया है, न जाने कहां होगा, जीवित है या। आप कृपा करके पता लगाएं वह कहां है। नारद जी ने कहा, देवी पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप ये बताओ कि आपको पुत्र मिल जाएगा तो क्या करोगे? कुछ संसेवा करोगी? रुक्मिणी जी ने कहा, हाँ हाँ महाराज, जरूर करूंगी संसेवा। अच्छा, पुत्र अकेला चाहिए या पुत्र ब्याज के सहित चाहिए? पुत्र की ब्याज क्या है? पुत्र की ब्याज है बहू। हमारे ब्रज में कहावत है, खीकरी ना पापरी गद्द बहू आपरी। कोई ब्रजवासिनी मैया बैठी है ना? ये मैया ब्रज की है ना? हाँ, ब्रज की कहावत है, खीकरी ना पापरी। विवाह में खीकड़ी बनती हैं, यहाँ बनती हैं इधर, पतली पतली पूड़ी सूखी जैसी, उसे खीकरी बोलते हैं।
देवी रुक्मणी जी बहू के सहित प्रद्युम्न पधारेंगे। और जैसे ही श्री रुक्मणी जी ने पीछे की ओर देखा, प्रद्युम्न रति के सहित पधारे। जैसे ही आज प्रथम बार प्रद्युम्न को मां भगवती रुक्मणी जी ने देखा, रुक्मणी जी के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। कैसा वात्सल्य है मां भगवती का। भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा है। भगवान के द्वारका में एक भगवान के ही परिवार के एक राजा हैं सत्राजित। वे सत्राजित सूर्य भगवान के उपासक हैं। सूर्य भगवान की कृपा से उन्हें एक मणि की प्राप्ति हुई। वह मणि सीमंतक मणि है। वह सीमंतक मणि का जो पूजन करता है उसे 8 भार सोने की प्राप्ति रोज होती है। उस सीमंतक मणि को पहनकर सत्राजित भगवान द्वारकाधीश की सभा में आए। सब सभापतियों ने देखा कि आज तो ऐसा लग रहा है मानो सूर्य भगवान ही द्वारकाधीश के दर्शन करने आ रहे हैं। पर जब और नजदीक आ गए, पास में आ गए, तब कहा अरे यह तो हमारा भैया सत्राजित है। सत्राजित, यह इतनी दिव्य मणि कहां से प्राप्त हुई? सत्राजित ने कहा यह सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है और यह 8 भार सोना रोज देती है। मंत्रियों ने कहा देखो इतनी बहुमूल्य मणि तुम्हें नहीं रखनी चाहिए। बहुमूल्य वस्तु कमजोर व्यक्ति को नहीं रखनी चाहिए अपने पास में। अगर कमजोर व्यक्ति बहुमूल्य वस्तु को रखेगा तो या तो वह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा या उस वस्तु का हरण हो जाएगा। पर सत्राजित ने वह बात नहीं मानी और सत्राजित का भाई वह वन में उस मणि को पहनकर गया। उसका वध एक सिंह ने कर दिया, शेर ने। और उस शेर का वध परम पराक्रमी श्री जामवंत जी ने कर दिया। जामवंत जी ने उस शेर का वध कर दिया और उससे मणि ले ली। इधर सत्राजित की पत्नी ने और सत्राजित ने नगर में यह बात फैला दी कि देखो द्वारकाधीश ने मेरी मणि लेने का प्रयास किया और जब मैंने मणि नहीं दी तो द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया। जब यह कलंक भगवान को लगा तो भगवान ने कहा कि इस कलंक को तो दूर करना पड़ेगा। इस कलंक को दूर करना पड़ेगा। भगवान को कलंक क्यों लगा चोरी का? देखो भाद्रपद में जो गणेश चतुर्थी आती है ना, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जो गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखता है उसे चोरी का कलंक लगता है। भगवान यशोदा मैया से मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, मैया मैं चंदा लूंगो, चंदाते खेलूंगो। जब भगवान ने जिस समय यह मांगा कि मैं चंदा लूंगा, भगवान ने चंद्रमा देख लिया और वह कलंक भगवान को लगा चोरी का।
माता पार्वती ने चंद्रमा को श्राप दिया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा है, माता पार्वती ने चंद्रमा को श्राप दिया है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा को देखेगा उसे चोरी का कलंक लगेगा। ये गणेश जी साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान कृष्ण ही गणेश जी के रूप में प्रकट हुए हैं। एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से प्रार्थना की, हे भोले बाबा, जैसे आपने बाल रूप में श्री कृष्ण के दर्शन किए, आपने बाल रूप में श्री राम के दर्शन किए, ऐसे ही क्या श्री कृष्ण यशोदा के गर्भ से प्रकट होते हैं, देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं, कौशल्या के गर्भ से प्रकट श्री राम होते हैं, क्या भगवान कभी मेरे घर प्रकट हो सकते हैं, मेरे गर्भ से? आप कृपा करो। तब भगवान शंकर ने एक पयोव्रत की विधि कही और उस पयोव्रत को माता पार्वती ने किया और उसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ही माता पार्वती के गर्भ से प्रकट हुए और उनका नाम हुआ गणेश। और बहुत जोर का उत्सव हुआ, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं में बड़े बड़े देवता दर्शन के लिए आए, चंद्रमा भी आए, शनि भी आए, बड़े बड़े ग्रह आए, देवता आए, किंतु शनि ने गणेश जी का दर्शन नहीं किया। सब देवता गणेश जी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके कुछ उपहार दे रहे हैं। किसी के यहाँ बालक होता है तो उपहार दिया जाता है, पर शनि ने नहीं देखा गणेश जी को। माता पार्वती को क्रोध हुआ। माता पार्वती ने कहा, देखो इस शनि को बहुत अभिमान है। शनि, क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई मेरे लाला को होने की? मेरे यहाँ लाला प्रकट भये हैं। शनि ने कहा, माताजी बहुत प्रसन्नता हुई है, आपको खूब खूब बधाई, किंतु मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया है, मैं जिसकी ओर देखूंगा वह नष्ट हो जाएगा। शनि किसी के ऊपर आया तो माताजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम देखो। और जैसे ही शनि ने एक दृष्टि से देखा गणेश जी की ओर, कि गणेश जी का मस्तक अलग हो गया। ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण की है। माता पार्वती को बहुत रोष हुआ और माता पार्वती को इतना क्रोध हुआ कि माता पार्वती क्रोध से जलकर काली हो गई। और माता पार्वती इतनी काली हो गई, जीव निकल आई। अब तो कोई माता पार्वती को काली के स्वरूप में कोई शांत करने वाला नहीं है। तब देवादिदेव भगवान शिव ही माता पार्वती जो काली बन गई उनके सामने आए। और माता पार्वती ने जब भगवान शंकर की वक्षस्थल पर, छाती पर पैर रखा, तब उन्हें आभास हुआ ये तो महादेव हैं। तब वे शांत, आपने छवि में दर्शन किया होगा। और भगवान विष्णु ने एक हाथी का मस्तक गणेश जी को लगाया। चंद्रमा बहुत सुंदर हैं। चंद्रमा को अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था। और गणेश जी अब हाथी के मुख वाले हैं, तो चंद्रमा देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती को क्रोध हुआ, अरे चंद्रमा, तू मेरे पुत्र गणेश को देख देख कर उपहास कर रहा है, तुझे अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान है। मैं श्राप देती हूं, आज के बाद तुझे कोई नहीं देखेगा।
तो जिस सुंदरता पर अभिमान करता है उसे जो देखेगा वह कलंकित हो जाएगा। अब सबने चंद्रमा देखना बंद कर दिया, चंद्रमा लुप्त हो गया। सृष्टि में त्राही त्राही होने लगी। चंद्रमा औषधियों में अमृत का संचार करते हैं, रस का संचार करते हैं। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ए ब्रह्मदेव, चंद्रमा यदि नहीं रहेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? तब सब देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली। चंद्रमा ने भगवान शंकर की उपासना की और मां भगवती पार्वती जी को प्रसन्न किया। तब पार्वती जी ने कहा, देखो तुमने भोले बाबा को प्रसन्न किया है, इसलिए मैं श्राप तो नहीं हटा सकती किंतु श्राप को कम कर सकती हूं। जो श्राप आजीवन का था वह श्राप एक रात्रि का है। गणेश चतुर्थी की रात्रि में, गणेश चतुर्थी को जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ उस दिन जो तुम्हें देखेगा उसे चोरी का कलंक लगेगा। और कदाचित कोई अनजान में चंद्रमा देख ले उस दिन तो क्या करें? तो ये सीमंतक मणि की कथा का स्मरण कर लेना चाहिए, सुन लेनी चाहिए। भगवान सीमंतक मणि की खोज में वन में गए और वन में भगवान ने देखा कि एक राजकुमारी उस सीमंतक मणि से खेल रही है। भगवान ने पूछा, राजकुमारी तुम्हारे पास ये मणि कैसे आई? इसी बीच जामवंत जी आ गए और जामवंत जी ने जैसे ही देखा भगवान को, देखते ही भगवान के ऊपर युद्ध करने के लिए टूट पड़े। और 27 दिनों तक जामवंत जी और द्वारकाधीश का युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, अखाड़े का। और जब 27वां दिन हुआ तो जामवंत जी समझ गए, प्रभो 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 मैं जान गया आप कौन हैं। प्रभो आप हमारे राम जी ही श्री कृष्ण के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में आए हैं, आपकी जय हो। मैं पहचान गया। भगवान ने कहा, जामवंत जी पिटने के बाद में ही पहचान में आए? अरे ये बात पहले समझ गए होते तो क्यों इतना पिटना पड़ता? कुछ लोगों को भगवान की पहचान पिटने के बाद में ही आती है। जब सब पीटेंगे ना, घर वाले पीटेंगे, जब चारों ओर से जीव हार जाएगा तब भगवान की याद आती है। अरे जब चारों ओर से दुख आया तब भगवान की याद करी तो क्या करी? जिस समय सुख है, कबीर बाबा ने कहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर पहले ही पहचान लो श्री कृष्ण ही हमारे हैं, भगवान ही हमारे हैं, तो क्यों पिटना पड़े? पर देखो बड़ी विचित्र भगवान की माया है। कुछ लोगों को पिटने के बाद भी भगवान की याद नहीं आती। वहीं रहेंगे, वहीं गाली खाएंगे, वहीं पिटेंगे, वहीं सबरे काम होंगे, पर फिर भी राम राम नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे। उसके बाद भी भजन नहीं करेंगे। ये विडंबना है। हम सत्य घटना बता रहे हैं, ये पंडित जी गवाह हैं। एक ये पंडित जी इंदौर से आ रहे थे रेल से। एक बूढ़े व्यक्ति वो रो रहे थे रेल में बैठे बैठे।
बहुत जोर जोर से रो रहे थे। इन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या बात है?